हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो पेपर में आने की जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पूरी देख सकते हैं। ओके, देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इस त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज हमने दे रखा है, अब बना लिया ए बी और सी। इसकी आप क्या है, तीनों भुजाएं कोई सी भी मान सकते हैं आप, ये वाली इसको ए मान सकते हैं, इसको बी, इसको सी, कैसी भी मान सकते हैं। और जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, इसको आप 15 मान सकते हो। ठीक है, तो इसको आप 14 सेंटीमीटर मान सकते हो और इसको आप कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको भी आप भुजा जो दे रखी है इनको भी कहीं भी रख सकते हैं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये देखो, ये भुजाएं कहीं भी दे रखी हो, ये 15 की जगह पर 14 कर सकते हो, तुम 14 की जगह 13 कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो इन भुजाओं को। और ये ए बी सी इनको भी आप अदल बदल के कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया जो क्षेत्रफल निकालने का, और यही त्रिभुज नहीं, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो ना, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, उसके लिए सबसे बढ़िया जो सूत्र होता है जिसको हम हीरोन का सूत्र बोलते हैं, उससे आप उसका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोन वाला। कौन सा, हीरोन सूत्र। ठीक है, इस वाले सूत्र से हम इसको निकालेंगे। तो ये सूत्र होता कौन सा है, ये लिख देता हूँ मैं पहले। देखो सबसे पहले एस निकालते हैं हम। एस निकालने के लिए एस होती है अर्धपरिमाप, एस यानी कि अर्धपरिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इससे हमारे का एस निकलती है। उसके बाद जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, देखो एस, ये वाली एस है, कोष्टक में एस माइनस ए, ये वाला ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, ये वाला बी, और तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी, ये वाला सी, जो सी की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू है ना, इनको आप कहीं भी मतलब इन वैल्यूओं को कुछ भी मान सकते हो। इसको भी ए मान सकते हो आप, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको बी, इसको बी, इसको सी, कुछ भी मान सकते हो। मान के चलो मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको, इस वाली वैल्यू को सी मान लिया। तो इनको आप कैसे, इसको भी आप ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो, या इसको ए या इसको बी या इसको सी, कहीं मतलब त्रिभुज की तीनों वजह दे रखी हो तो उनको आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि यही मैंने ए मानी है तो आप इसको ए मानोगे, तो कहीं भी आप इनको, इन संख्याओं को कहीं भी ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम अर्धपरिमाप यानी कि एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, ए हमारी कितनी दे रखी है, ए की जगह पर रखेंगे 15 प्लस बी कितनी है 14 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 13 और नीचे कितना है 2, ये हमारा सूत्र में 2 होता है। इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42, 15 14 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। नीचे 2 से हम भाग देंगे तो कितनी बार, 21 बार। तो हमारी एस की वैल्यू जो निकल के आ गई ना, वो कितनी निकल के आ गई 21। कितनी निकल के आ गई 21। अब आपको सीधा सीधा इसमें रखना है, कुछ नहीं करना है। देखो एस की जगह पर रखेंगे 21, ठीक है, एस की जगह पर 21 रख दिया। 21, ए की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस करो, दूसरे कोष्टक में 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी 14, 14 माइनस करो, और तीसरे कोष्टक में 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 13, तो ये 13 माइनस करो। बस इसको सॉल्व करो। देखो इसमें से निकल के आएगा 21, और ये क्या है, ये यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया है, इसको हम 12 की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 21, क्योंकि एक्स की एस की वैल्यू जो हमारी कितनी 21 है। तो 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेंगे 6, ठीक है, गुणा लगाओ। 21 में से 14 गया तो कितना बचा 7, गुणा लगाओ। 21 में से 13 गया तो कितना बचा 8, ठीक है, 8 बचेगा। तो अब आपको इनको क्या करना है, अलग अलग करके रख लेंगे। देखो 7 गुणा 3 कर देंगे हम, इसको 7 गुणा 3, 6 को कर देंगे 3 गुणा 2, ठीक है, ये 7 ऐसे ही रख देंगे, और इसको 8 को 2 गुणा 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से कर देंगे। अब इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से जोड़ा, ये जो जोड़ा बनेगा ना, जिस भी संख्या का जोड़ा बनना है उसमें से एक बाहर निकाल के रख देंगे हम। जैसे इस 3 का जोड़ा बनना है तो इसमें से रूट में से एक 3 बाहर आ जाएगा। इस वाले 7 से इस वाले 7 का जोड़ा बनना है तो इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, गुणा लगाएंगे। देखो ये वाले 2 में से इस वाले 2 का जोड़ा बनना है तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी कि 84 वर्ग सेमी। ये हमारा क्या हो गया, 84 वर्ग सेमी। इस वाले त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया कितना, 84 वर्ग सेमी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस वाले सूत्र से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये वाला जो सूत्र होता है किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो, किसी में भी आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रेन्स वाला क्वेश्चन है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, देखो यात्री गाड़ी की जो चाल है, क्या है, यात्री जो गाड़ी है उसकी जो चाल है वो कितनी है, देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी चल रही है, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मान के चलो ये कोई एक स्टेशन है, ये हमने एक स्टेशन बना लिया स्टेशन का, और ये मालगाड़ी है, मालगाड़ी के कितने 6 घंटे बाद चलती है। तो मालगाड़ी पहले कितनी चल चुकी है, 6 घंटे, मालगाड़ी पहले 6 घंटे चल चुकी है, तब ये यात्री गाड़ी चलना शुरू करती है। ठीक है, 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। 4 घंटे में जो है, अब ये देखो आगे चल रही है ना, आगे चल रही है, तो 4 घंटे में मालगाड़ी को वो क्या कर लेती है, 6 घंटे तो पहले चल चुकी है और 4 घंटे ये टोटल चलती है, कितनी चलती है, 4 घंटे। जो यात्री गाड़ी है टोटल 4 घंटे चलती है। 4 घंटे में क्या करती है वो, देखो 4 घंटे ये चलेगी तो ये भी 4 घंटे चलेगी, ये भी तो 4 घंटे चलेगी। तो क्या है, वो 4 घंटे में क्या कर लेती है, मालगाड़ी को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो हमको क्या बताना, मालगाड़ी की चाल बतानी है। क्या बतानी है, मालगाड़ी की चाल। तो देखो आप इसको कोई सूत्र नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो टोटल 4 घंटे में मालगाड़ी को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। टोटल यहाँ से जैसे चलना शुरू करती है 4 घंटे में, ये मान के चलो अगर ट्रेन है, मालगाड़ी ये है, तो इसको क्या है, वो कितने, केवल और केवल 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो टोटल जो देखो 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो टोटल 4 घंटे में कितनी दूरी चली होगी टोटल, तो 9 चौक 36, यानी कि 360 किलोमीटर। भाई यात्री गाड़ी 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लेती है, तो टोटल जो दूरी चली ना यात्री गाड़ी ने, वो कितनी चली, 1 घंटे में कितनी चल रही है। देखो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी, तो 9 चौक 36, यानी कि 360 किलोमीटर चलेगी। और मालगाड़ी कितनी चली, मालगाड़ी पहले 6 घंटे पहले चल चुकी थी। 4 घंटे ये कौन से हैं जो इसने पकड़ा है, यानी कि 4 घंटे और चलिए। टोटल कितनी चली है, ये मालगाड़ी कितनी चली है, टोटल 10 घंटे चली है। कितनी चली है, 10 घंटे। और हमको बताना क्या है, मालगाड़ी की चाल बतानी है। तो चाल बताने के लिए अब क्या करेंगे, देखो इसका इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 1 0 से 1 0 कट कर देंगे, 1 का भाग 36 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो किलोमीटर है, ये घंटा है, यानी कि मालगाड़ी की जो चाल है वो कितनी होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है, ये हमने जो टोटल जो दे रखा है ना, ये 10, 6 और 4 10 घंटे का हमने क्या दे दिया, भाग दे दिया 36 किलोमीटर 360 किलोमीटर में। तो हमारी क्या निकल के आ गई, मालगाड़ी की चाल। चाल कितनी है मालगाड़ी की, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मालगाड़ी जो चल रही थी वो कितने 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, और यात्री गाड़ी कितनी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो हमको यही बताना था मालगाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कोई बिना सूत्र लगाए हुए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, हमको ये बताना है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो बेसिक तरीका होता है वो, एक दूसरा जो हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर करते हैं वो वाला। हम तो दोनों तरीके आपको इस वाली क्लास में, इस वाले क्वेश्चन को दोनों तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/16,
भाई ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे, 1/16 काम करते होंगे, ठीक है। अब ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। भाई ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करता होगा, 1/24, यानी कि 24 का 1वां हिस्सा करता होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1/24 का मतलब हुआ 1वां हिस्सा जो है 1/24 हो गया, ठीक है। तो हमको क्या बताना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब देखो ये दोनों जो है ए प्लस बी एक दिन में 1/16 कर रहे हैं, ए अकेला एक दिन में 1/24 कर रहा है, तो इन दोनों के काम में से हम इसके काम को घटा देंगे तो बी का काम निकल आएगा। तो इसमें लगा हुआ माइनस लगाएंगे, इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। एलसीएम लिया आपने, कितना आ गया, 48। ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया ये हमारा, ठीक है। अब 16 का जब आप भाग दोगे 48 में, 16 48 कितनी बार जाएगा, 3 बार। माइनस 24 का भाग दोगे 48 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो हमको क्या बताना, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। तो ये वाला क्या होता है, ये टोटल वर्क होता है, इसको रख दो आप ऊपर, टोटल वर्क को रखो ऊपर, और ये वाली यानी 3 में से 2 हम घटाएंगे तो हमको क्या है, बी का जो है एक दिन का कार्य निकलेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। देखो 3 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो 1 का दे देंगे हम इसमें भाग, यानी कि 1 का जब भाग दोगे 48 में तो बी है ये काम कितना निकलेगा, बी, यानी बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में कर लेगा। ये तो देखो होता है बेसिक तरीका जो किताबों में भी दे रखा होता है। और दूसरा जो डायरेक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, देखो ये क्या है, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में करने किसी कार्य को, 16 दिन में। ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ए 24 दिन में कर रहा है, तो हम इसमें देखो डायरेक्ट इनका एलसीएम लेते हैं। तो इसको देखो डायरेक्ट इसका एलसीएम लेंगे हम, जो एलसीएम होता है, एलसीएम दोनों का 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48। ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। जो एलसीएम होता है ना उसी को हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क। तो इधर रख लो, ये टोटल वर्क कितना है हमारा, 48। अब देखो 16 का आपको भाग देना है 48 में, कितनी बार जाएगा, 16 48। 24 का भाग दोगे 48 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या में जब आपको देखो ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में कर रहा है, ए अकेला उसको 24 दिन में कर रहा है, बी का कार्य निकालना है। तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो, 1 यूनिट हो गया। ये ए और ए प्लस बी का जो एक दिन का कार्य कितना हो, 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट। और ए अकेला कितना करता है एक दिन में, 2 यूनिट करता है। देखो ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो बी, अब बी का जो एक दिन का कितना निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1। यानी कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है। टोटल काम हमारा कितना, 48। तो कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 48 दिन में, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। तो सीधा सीधा रखो, देखो एक्स प्लस वाई एक मशीन को कितने 12 दिन में बना सकते हैं, तथा वाई अकेला इस मशीन को 48 दिन में बना सकता है। वाई जो है अकेला इस मशीन को कितने 48 दिन में बना सकता है, 48 डेज में बना सकता है। तो अकेले एक्स मशीन को कितने दिन में बना देगा, हमको क्या बताना, एक्स जो अकेले मशीन को कितने दिन में बना देगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लो एलसीएम, कितना आएगा, 48। भाई 12 और 48 का जब आप एलसीएम लोगो कितना आएगा, 48। ये हमारा क्या लिया हमने, एलसीएम, ठीक है। जो एलसीएम होता है ना, जो हम एलसीएम लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो एलसीएम लेते हैं वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। क्या होता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 48, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया, 48। ये हमारा 48 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। हमको क्या बताना है, एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों एक्स प्लस वाई किसी कार्य को कितने मशीन को कितने 12 दिन में बनाते हैं, वाई जो 48 दिन में बनाता है। तो हम एक्स प्लस वाई का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 12 का भाग देंगे 48 में, 12 चौक 48। यानी कि एक्स प्लस वाई का एक दिन का कार्य, एक दिन जो मशीन में जो कार्य करने का जो लगाना टाइम, वो कितना लगा, 4 यूनिट, 4 यूनिट लगा। और वाई को कितना लगेगा, तो 48 का 48 में भाग देंगे कितनी बार, 1 यूनिट।
कितना लगेगा, 1 यूनिट लगेगा। ठीक है, एक्स और वाई एक मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं, तो ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर देंगे। एक्स प्लस वाई जो है एक दिन में कितना, 4 यूनिट कार्य कर देंगे। वाई जो है एक दिन में कितना, 1 यूनिट कार्य कर पाएगा। हमको क्या बताना है, एक्स मशीन को कितने दिन में बना लेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना 48 निकला है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक दिन के एक्स प्लस वाई के एक दिन के कार्य में से हम वाई के एक दिन का कार्य घटा देंगे, तो एक्स का कार्य निकलेगा, यानी 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 यूनिट। भाई 3 यूनिट बचेगा, इस 3 यूनिट का आप इसमें दे देंगे भाग, टोटल वर्क में भाग दे देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स उस कार्य को कितने दिन में, यानी एक्स मशीन को कितने दिन में बना देगा। तो 3 से आप इसको अब कट कर दो, 3 एक 3, 3 छक्के 18, 16 दिन में एक्स जो है अकेला मशीन को कितने दिन में बना देगा, 16 दिन में बना देगा। इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक तालाब को खोदते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको देखो, डायरेक्ट इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखो कितने व्यक्ति हैं, सीधा सीधा रखो, कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन, कितने 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक, 12 दिनों तक। ठीक है, देखो 20 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में क्या करते हैं, एक तालाब खोदते हैं, तो तालाब के वैल्यू दे दो आप 1। ठीक है, एक तालाब खोदते हैं, तालाब को हमने वैल्यू दे दी 1, यहाँ लगाओ बराबर का चिन्ह। ठीक है, देखो 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में क्या करते हैं, एक तालाब खोदते हैं, तो ये हमने तालाब को वैल्यू दे दी हमने क्या, 1 तालाब खोदते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 व्यक्ति कितने, 24 व्यक्ति, अब आगे 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, इसको मान लो आप एक्स घंटे प्रतिदिन काम करके, एक्स घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब, देखो इसको वैल्यू हमने 1 दी, तो 2 गुना बड़ा तालाब, इसको वैल्यू 2 दे दो, 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, तो ये 14 दिन। बस आपको ये वाली कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखो 2 से हम इसको 24 को काटेंगे कितनी बार, 12 बार, 12 से ये 12 कट जाएगा। ठीक है, 7 से ये वाला 14 कट जाएगा 2 बार, 2 से आप इस वाली 20 को कट कर देंगे 10 बार, सब संख्या कट गई। ठीक है, एक्स बचा और इधर कितना बचा, 10, यानी एक्स की जो वैल्यू आ गई, हमको क्या बताना था, 24 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो जो है कितने घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 गुना बड़ा तालाब खोद देंगे, कितने, 24 व्यक्ति। ठीक है, यही हमको बताना था। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है। एक दुकानदार ने एक वस्तु का जो सूची मूल्य कितना रख दिया, 2000 रुपये रख दिया, तथा 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है। जो वो वस्तु है ना, जो 2000 रुपये जो उसकी रेट रखी है, वो कितना 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या बताना है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस हमको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो इसको देखो डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, देखो सूची मूल्य कितना दे रखा है, 2000 रुपये, कितना दे रखा है, 2000 रुपये, और पहला डिस्काउंट जो मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, 20% का, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 80%, परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे हम 100। 20 को हमने क्या कर दिया है, 100 में से माइनस कर दिया, 80% बचेगा, परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। सेम उसी तरीके से दूसरा जो बट्टा है, जो डिस्काउंट है, वो कितना है, 10% का, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 90%, परसेंट हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 100। बस इसको आप सॉल्व कर दो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, ये वाली 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट कर दी, इधर कितना बचा, 20 गुणा 8 का 9 में गुणा करेंगे, 9 8 72। ठीक है, अब इनको आप जीरो बढ़ा लो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। तो जो सेलिंग प्राइस हो गया ना, शुद्ध सेलिंग प्राइस हो गया, वो कितना हो गया, 1440 रुपये। कितना हो गया, 1440 रुपये। ठीक है, तो आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल जो है पेपर में आने की, जिन क्वेश्चनों की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ऐसे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।